एसएससी एमटीएस की आज 4 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग की बात करें इंग्लिश सेक्शन के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की। तो ये स्टूडेंट्स के फीडबैक के थे जो आप लोगों ने मुझे बताया। सो वो चीज़ें मैं आपके बीच रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि 4 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में कौन-कौन से और किस-किस टाइप के एग्ज़ाम आए थे। तो रीडिंग कम्प्रहेंशन था 5 नंबर का, जिसके क्वेश्चन थे पैसेज का मेन आइडिया क्या है? डिसिप्लिन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ये बताया गया है। पैसेज के अनुसार स्टूडेंट के लिए डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है? इसका आंसर आपको लिखना था। एसेंशियल शब्द का मीनिंग क्या है? ये बताना था आपको। और पैसेज के लिए बेस्ट सूटेबल टाइटल क्या होगा? तो आप देखिए पैटर्न यही फॉलो होगा रीडिंग कम्प्रहेंशन में। आपको इसी के बारे में ज़्यादातर लिखना होगा। क्लोज़ टेस्ट की बात की गई थी। क्लोज़ टेस्ट में 5 नंबर का क्लोज़ टेस्ट आया था। उसका टॉपिक था वर्क, हार्ड वर्क एंड सक्सेस, जहाँ पर आपके लिए ये 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ऑप्शन भी इसी से मिलते-जुलते हैं। हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। अब यहाँ पे हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, सो आपके पास 4 ऑप्शन थे। ही वर्कड हार्ड डैश ही कुड पास द एग्ज़ाम। तो अगर आप देखते हो तो ये आपके लिए क्लॉज़ का क्वेश्चन था। सक्सेस डज़ नॉट कम डैश चांस, अगेन 4 ऑप्शन। व्हाट शुड नेवर डैश इन लाइफ, अगेन 4 ऑप्शन। एंड ऑनेस्ट एफर्ट ऑलवेज ब्रिंग्स गुड, 4 ऑप्शन थे यहाँ पे। एरर डिटेक्शन के 2 क्वेश्चन आए थे। अब एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन किस तरीके से हैं? शी डू नॉट लाइक कॉफ़ी, तो एरर क्या था? डू, और आप ऑप्शन में क्या करेंगे? डज़। ही इज़ सीनियर देन मी, तो एरर क्या होगा? देन, और फिर वहाँ पे क्या करोगे आप? टू का यूज़ करोगे। ये आपका डिग्री का क्वेश्चन है, और डिग्री में कौन सी डिग्री है? कॉम्पिटिटिव डिग्री है। फिल इन द ब्लैंक्स के 2 क्वेश्चन आए थे। फिल इन द ब्लैंक्स के 2 क्वेश्चन में ही इज़ गुड, 4 ऑप्शन है। इन, एट, ऑन, फॉर, तो एट का यूज़ था। शी वॉज एब्सेंट ऑन, इन, एट, बाय, तो यहाँ पे ऑन का यूज़ होगा। शी वॉज एब्सेंट ऑन मंडे। सिनोनिम्स के 2 क्वेश्चन थे। रैपिड और फास्ट होगा, ऑनेस्ट का ट्रूथफुल होगा। एंटोनिम्स के 2 क्वेश्चन आए थे। परमानेंट का टेम्पररी, विक्ट्री का डिफीट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन पूछा गया था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन में अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, तो उसका आंसर होगा इलिटरेट। एक्टिव पैसिव का एक क्वेश्चन पूछा गया है। एक्टिव पैसिव के एक क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करोगे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे और ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाओगे। द बॉय किक द बॉल, तो क्या करोगे आप? द बॉल वॉज किक्ड बाय द बॉय। अब यहाँ पे आप टेंस देख लीजिएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट का क्वेश्चन था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन था ही सेड आई एम बिजी, तो आंसर होगा ही सेड दैट ही वॉज बिजी। ईडियम फ्रेज का एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब ईडियम फ्रेज के क्वेश्चन में एट द 11th आवर, तो इसका मतलब क्या होगा? एट द लास्ट मोमेंट। अब इंग्लिश सिलेक्शन लेवल की बात करें तो जो फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर आया था वो इजी था, और गुड अटेम्प्ट की अगर बात करें तो 17 टू 19 क्वेश्चन अगर किसी बच्चे ने अगर टच किया होगा तो ये एक बेस्ट स्कोर माना जाएगा। अदरवाइज़ आप 20 तक भी जा सकते हो, 20 प्लस तक। सो ये रहा पूरा सर्वे। आई होप आपको बड़ा अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट में। बाय एवरीवन।